अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिए। बहुत समय पहले की बात है, किसान बेटा अकेले ही अपने रास्ते से जा रहा था और वह घर पहुंचने की बात कर रहा था। अरे भैया, आप इतने तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो भैया? भैया मुझे भी बता दो, मैं आपका कोई समाधान कर पाऊँ। क्या बताओ भैया, तुम्हें तो सब चीज़ पता ही होगा। चलो ठीक है, आपको बताता हूँ कि मुझको आधी रात में कोई परेशान करता है। 12 बजे कोई दरवाजे पर आकर ठोकता है कि कोई मैं आपका पूर्ण जन्म का कोई साथी हूँ करके। चलो घर चलते, घर पे जाके पूरी बात बताता हूँ मैं तुम्हें। बात सुनो भैया, मैं आधी रात में सोता हूँ मेरे घर पे, तो 12 बजे कोई गेट ठोकता है। सुंदर सी बाहर से सुशील सी आती है और दरवाजे पे ठोक कर बोलती है कि मैं पुराने जमाने की तुम्हारे बेबी हूँ करके। और मैं उससे डर जाता हूँ तो फटाफट मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तभी भी वह बाहर से आवाज़ें देने लग जाती है, दरवाज़ा खोलो वरना सपनों में आऊँगी, पूरे गाँव वाले को बताऊँगी। अब मैं क्या करूँ भैया? तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि आधी रात में तुम्हारे घर के सामने कौन आता है। चलो मैं आज यहीं सोता हूँ। मैंने घर पे फ़ोन लगाकर बता दिया है कि आज मैं मेरे दोस्त के घर पे ही सोऊंगा। चलो देखता हूँ कि आधी रात में कौन आता है। ठीक है, 12 बजे का इंतज़ार करते हैं हम। हाय, ये किसको ला लिया तुमने अपने घर पर? भगाओ इसको वरना मैं खा जाऊंगी इसको। अभी भगा लो वरना मैं पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगी। हाँ, मैंने तो पूरी कहानी बता दी थी। क्या है क्या, यहाँ बातचीत करने के लिए तो मैं आया हूँ। कौन हो तुम? मनुष्य जैसे दिख रही हो और बेचारे इन दोस्त भले भाइयों को क्यों डराती हो? अभी मैं पुलिस को फ़ोन लगाकर अभी जेल के अंदर डाल दूंगा। समझ में नहीं आता है कि तुम्हें कोई बातचीत या कुछ आवाज़ें क्यों आधी रात में आती हो घर में? चले जाओ वरना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। एक फ़ोन लगाते हुए 10 आदमी को बुला लूँगा मैं। फटाफट भागे जाओ यहाँ से, दोबारा लौट के ना आइयो। अच्छा अच्छा, धन अपनी देते हैं मेरे को धमकनी। अभी बताती हूँ मैं। बताती हूँ, अभी रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए। अच्छा अच्छा, चलो एक मान लेता हूँ मैं कि आप इसकी पत्नी हो, परंतु मैं कैसे मान लूँ? कुछ सबूत या कुछ फोटो या कुछ बताओ जरा, तभी तो मैं मान पाऊँगा। तुम एकदम से 12 बजे आ जाओगे कि दरवाजे ठोकने के लिए कि पुराने ज़माने की हूँ मैं करके? ऐसे तो नहीं मानते हम तो। फटाफट कोई सबूत दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसको बुलाना है तुम्हें बुला सकते हो, फटाफट। हाँ, मेरे पास भी एक सबूत है। रुको जरा, मैं कल आती हूँ 12 बजे, ठीक है ना? फिर बताती हूँ एक एक सबूत, कहीं जाने का नहीं यहाँ से। कल लौट के आती हूँ सबूत के साथ साथ, ठीक है ना? कहीं घर छोड़ के भगे तो अन्यथा कुछ बुरा ही हो जाएगा। मामा, मैं गया था, मैं गई थी। हाँ, वो बोलती है कि सबूत लेके आओ, पता नहीं कोई कौन आ गया तो उसके घर के अंदर। वह बोलता है कि कोई सबूत लाओ शादी का, तभी मानूंगा मैं कि ऐसे ऐसे बोलने लग गया। मैं आपका तो जादू तो विफल हो रहा है, मेरे को लग रहा है। वो तो पुलिस की धमकी देने लग गए थे, मुझे कुछ करो अन्यथा कुछ बुरा हो जाएगा। अरे बेटी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जादू तो कभी विफल होता नहीं है। तूने कुछ कराऊंगा तभी ही विफल हुआ है जादू, अन्यथा ऐसे तो किसी प्रकार का जादू विफल नहीं होता है मेरा। हाँ 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 हाँ। जाके बोल दे मैं आने वाली हूँ 12 बजे, उनको दोनों को खा जाऊंगी,
ना कि पुलिस का टेंशन, ना कि किसी का टेंशन रहेगा। ये हे। नहीं माँ, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वह आदमी, मैं उससे प्यार करती हूँ। ना कि आप कष्ट पहुँचाओगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। कई बात नहीं करूँगी। हाँ, जेल ही जाना पड़ेगा तो चली जाऊंगी। अरे अरे अरे, ये किसको ला लिया यहाँ पर? पुलिस को ला के आए तुम? मैं तो सबूत ही लेकर आई थी, परंतु वह फोटो कहीं घूम गए। मैंने पूरा घर ही छाना, परंतु वह फोटो नहीं मिली। मेरे से विश्वास करो कोई। नहीं, यह तो झूठ बोल रही है। इसे दरोगा साहब फटाक से जेल के अंदर डाल दीजिए, अन्यथा बहुत ही बुरा हो जाएगा। हाँ, रोज दिन 12 बजे मेरी नींद को खराब करती है ये पागल लड़की, और मुझे डिस्टर्ब करती है और बोलती कि मैं पुराने ज़माने की तुम्हारी बीवी हूँ करके। और सबूत मांगा मेरे दोस्त ने, तो वह कहती है कि फ़ोटो घूम गई करके, और यह अपने आप पर शर्मनाक हादसा भी बांध चुका है। उसे जेल में डाल दो, अन्यथा मैं जेल में चला जाऊंगा। 12 बजे नहीं उठना होता है मेरे से, याद रखना। अगर तुम्हें जेल में नहीं जाना है तो तुम्हें मैं 5 दिन का समय ही देता हूँ। अगर 5 दिन में नहीं साबित कर पाई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सुन लिया अपने दोनों कानों के बीच में से या नहीं सुना? फटाफट याद रखना यह बात को, और भूल न जाना। ठीक है, 5 दिन है, 5 दिन। हाँ, इंतज़ार करता हूँ मैं। अगर मान लिया जाए कि फ़ोटो में कि तुम ही हो, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना लूँगा। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद, मैं लाती हूँ 5 दिन में सबूत, तुम यहीं इंतज़ार करियो। चलो अच्छा, इसे जान तो छूटी कम से कम। अगर आपको कभी किसी दिन परेशानी हुई तो एक फोन घुमा देना, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा आपके सामने और उसके जेल में लठ मार मार के अंदर डालूंगा मैं। ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकते। तुम इस गांव के पटेल आदमी हो। ज़्यादातर लड़कियां पटेल आदमी को ही फंसाती है, और नकली शादी के बीच में ही रिश्ता बांध देती है और पूरी प्रॉपर्टी लेकर भाग जाती है। कभी सावधान रहिए, मैं पहले इख्तिबार करने के लिए पहुंचा हूँ। ठीक है ना? अपने कान नाक सब खोल के बैठिए, वरना आप कहीं सोते समय ही आपके पास आकर फोटो खींच ले तो याद रखना बहुत ही बुरा हो जाएगा। फिर तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। अपनाने के साथ साथ ही तुम्हें उसको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। इसके कान खोल कर सोना नहीं। हाँ, पूरा का पूरा ही जागा 5 दिनों के लिए, पता नहीं क्या क्या कर लेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है भैया जी, टेक्नोलॉजी। हाँ, कैसी कैसी फ़ोटो से कैसी कैसी पिक्चर बनाई जा सकती है, तुम्हें नहीं पता है अंदाज़ा। याद रखियो, याद। चलो ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया, किसी का फ़ोन आ रहा है, दूसरे जेल कैदी को पकड़ना है भैया। ठीक है, मैं राम राम जी भैया। ठीक है, चलता हूँ मैं, दोबारा याद ही करना। हाँ, चलो भैया, अपना ख्याल रखना भैया। मैंने तो इतनी मदद कर दी है, वरना वो लड़की मेरे पास आकर गले पे चाकू रख देंगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब तुम्हारा साथ यहीं तक था भैया। मुझे तो कुछ विश्वास हो ही नहीं रहा था कि उसकी सफ़ेद आँख होने लग गई थी भैया। चूड़े उड़े तो नहीं है भैया। हमें तो नहीं पड़ना भैया इसके बीच के अंदर। हाँ, तुम ही अपना काम धंधा देख के करो भैया, हम तो जाने का समय हो रहा है भैया। हाँ, तुम्हारा ज़्यादा याद होगा तो बताना भैया, 5 दिन के बाद ही मिलेंगे भैया, ऐसे तो बीच में नहीं मिलेंगे भैया। हम कहीं बीच में ना फंस जाए। हमारी तो पत्नी सी सुंदर सी सुशील सी पत्नी है भैया। हमारे 2 बच्चे भी हैं भैया। हाँ, हमको जाने दो भैया, हमको बीच में नहीं पड़ना। हमने जितनी मदद करना चाहे हमने कर दी पुलिस को लाकर। हाँ भैया, आप याद ना करना भैया, अकेले ही रहना भैया। चलना है तो चलो मेरे घर पर, रहना आराम से 1 घंटे में, और क्या। हाँ बताओ जी, जब 5 दिन बीत जाएंगे तब तो फिर तो आ ही जाना, और क्या। हाँ ठीक है भैया, तुम्हारा इतना अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आजकल के ज़माने लोग इतना दूसरे को नहीं सोचते जितना आपने सोचा है।
ठीक है बड़े आदमी, आप जाइए आराम जाइए। इतना बड़ा घर है मेरा तो मैं आराम से बैठूंगा। और कितना भी गेट ठोके कितना भी ठोके मुके भैया, मैं तो कुछ नहीं खोलूंगा दरवाजा दरवाजा। 2 सिक्योरिटी गार्ड भी रख लूंगा भैया। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त भाई, हम मिलते हैं दोबारा। क्यों, चलते चलते समय समय ही गुजरता रहेगा भैया इस समय। ठीक है भैया, मुझे याद करना अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी। हाँ, एक कॉल घुमा देना भैया, हम तो पहुंच ही जाएंगे टप्पने वहाँ पर। ठीक है भैया, चलते हैं, लेटर सी यू। हेलो, मैं इसका पीछा करता हूँ कि आखिरकार जाती कहाँ पर है। धीरे धीरे मैं जाता हूँ उसके पीछे की ओर और मैं देखता हूँ कि वह कहाँ जाती है। शायद राज तभी पता चलेगा मेरे को इसका पीछा करके। ठीक है, जाओ फटाफट पीछा करो उसका, वरना कहीं दूर ना निकल जाए। हाथ से छूट गई तो भुगतना पड़ेगा 5 दिन के बाद। हाँ, सुन लो बेटा सुन लो, जाओ फटाफट पीछे की ओर जाओ और ढूंढो उसे कहाँ गई है। याद रहे, पता नहीं चलना चाहिए कि आप पीछा कर रहे हो। लुक कर ही जाना पीछे की ओर एकदम धीरे धीरे। हाँ, फटाफट जाओ। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल वाली माँ है। आई 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 आई, मैंने तो पहले ही पता लगा लिया था कि कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे भागो भाई भागो, फटाफट भागो वरना चूहे मुझे खा जाएंगे भैया। मैंने फोटो भी खींच ली है। अब जाता हूँ पुलिस के पास और तांत्रिक को भी बुलाता हूँ। फटाफट भागो रे भागो रे भागो रे, यहाँ से ना खा लेंगे चूहे बाबा रे। क्या माँ, आपने समझा नहीं कि मेरे पतिदेव को तुमने डरा दिया। मैंने कब से ही तो बोल रही थी कि सुंदर सी माँ बन जाओ, सुंदर सी माँ बन जाओ। तुम तो बने ही नहीं, तो आप भुगतना मुझे ही पड़ने पड़ेगा। अब तो मुक्ति मिल ही जाएंगी। आज तो फटाफट जाने का समय हो गया तुम्हारा। हाँ 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 हाँ। मैंने तो पहले ही बोला था। अब तांत्रिक को बुलाएगा, फोटो भी खींच ली तुम्हारी। अब तो माँ, अब तो जाना पड़ेगा आपको। और मेरा भी क्या होगा, मेरी जिंदगी आप जेल के अंदर ही जाएंगी और तुम्हारे को मिलेगी मुक्ति। वही खिला रे, वही खिला रे। ठीक है भैया, मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। ओके, चलता हूँ मैं, चलती हूँ मैं। ओके, अब बताओ कहाँ जाओगे तुम भाग कर। पूरी कहानी तुम्हारी पता चल गई है भैया। हाँ, अब तो तुम तो जेल जाने वाली हो। फटाफट तैयारी कर लो। हाँ, फटाफट तैयारी कर लो। आपकी चुड़ैल माँ को तो मैंने मुक्त कर ही दिया है तांत्रिक से। तांत्रिक पहुंच गया है तुम्हारे घर। अब तुम चलो जेल और छोड़ दो उसे पीछे की ओर। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी आंखों धोखा सच ही मानना चाहिए। कोई भी घर आकर ऐसा नहीं बोल सकता है कि तुम हमारी बीवी है। हमेशा सतर्क रहे और उसका खुफिया राज का पता लगाइए। ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए भैया।